बहुत अरसा पहले का जिक्र है कि मुल्क यमन के किसी शहर में एक बहुत नेक और शरीफ आदमी रहा करता था। ये आदमी माहिर दर्जी था। इसके हाथों के सिले हुए कपड़ों की दूर दूर तक धूम थी। उसका पूरा नाम कोई नहीं जानता, मगर लोगों ने उसे खामोश दर्जी का नाम दे रखा था, क्योंकि वो बोलता बहुत कम था और वो उसी नाम से मशहूर था। वो ज्यादातर अमीर खातीन के कीमती मलबूसात सिया करता, जो बेहतरीन सिल्क से बनाए जाते। उन मलबूसात के लिए वो आम तौर पर कपड़ा भी खुद ही खरीदता था। इलाके के सारे उमरा और वज़ारा की बेटियों, बीवियों और औरतों के लिबास वही दर्जी सिया करता था। एक रोज दर्जी कपड़ा खरीदने के लिए मार्केट गया। उसे जिस दर्जी की तलाश थी वो उसी वक्त बाजार पहुंचा था। उस कपड़े से उसे एक अमीर ताजर की बेटी के लिए शादी का लिबास तैयार करना था। काफी देर बाद बाजार में घूमने के बाद दुल्हन के लिबास के लिए कीमती सिल्क का एक कपड़ा उसे पसंद आ गया। उसने वो कपड़ा खरीदा और अपनी सवारी में रख लिया। ये हाथ गाड़ी लकड़ी से बनी एक ट्रॉली नुमा चीज थी, जिसमें लोग अपना सामान रखा करते थे। हाथ गाड़ी में कपड़ा रखने के बाद दर्जी अपनी पसंद का कोई दूसरा कपड़ा तलाश करने लगा, मगर जब वो दूसरा कपड़ा खरीद कर अपनी हाथ गाड़ी की तरफ मुड़ा तो वो गायब थी। दर्जी ने हर तरफ उसे ढूंढा, मगर उसका कहीं नामो निशान न मिला। वो खूब चीखा चिल्लाया, राह चलते लोगों से पूछा, मगर कोई उसकी गाड़ी और उसमें रखे कीमती कपड़े के बारे में कुछ न बता सका। वो पहले भी इसी तरह हाथ गाड़ी पर सामान लेकर बाजार में घूमता रहता था, मगर इससे पहले कभी ऐसा वाकया पेश नहीं आया। इसलिए दुकानदारों के साथ वो खुद भी बड़ा हैरान और परेशान था। हाथ गाड़ी की चोरी की खबरन आनन फानन बाजार से होती हुई पूरे शहर में फैल गई। कुछ ही देर बाद एक शख्स उस चोरी के बारे में बातें कर रहा था कि आखिर ये काम किसका हो सकता है। दर्जी को उदास और परेशान देखकर उसके चंद दोस्त शहर के काजी के पास पहुंच गए, जिसके इंसाफ का चर्चा दूर दूर तक था, क्योंकि वो हैरत अंगेज तौर पर मुश्किल से मुश्किल मुकदमे का हल भी फौरन ढूंढ लिया करता था। शहर में सभी लोग काजी साहब की जहानत के कायल थे। जब मुकदमा काजी साहब के सामने पेश हुआ तो उसने दर्जी को अपनी अदालत में बुलाया और उसकी जुबानी चोरी की पूरी तफसील सुनी। सारी बातें इंतहाई गौर से सुनने के बाद काजी ने हुक्म दिया कि उन तमाम लोगों को अदालत में फौरन पेश किया जाए जो हाथ गाड़ी की चोरी के वक्त दर्जी के साथ बाजार में मौजूद थे। उनमें बाजार के दुकानदारों के साथ आम शहरी भी शामिल थे। जब तमाम लोग अदालत में पहुंच गए तो काजी साहब ने कार्रवाई शुरू की। अदालती कार्रवाई शुरू करने से पहले काजी साहब ने अच्छी तरह से इस बात की तसल्ली कर ली थी कि तमाम अफराद वहां पहुंच गए हैं या नहीं। सब लोग अदालत के कमरे में अदब के साथ खामोश बैठे थे, क्योंकि वो सब काजी का बहुत एहतराम करते। फिर काजी ने खामोशी के साथ बारी बारी उन सब के चेहरों पर एक नजर डाली और चंद लम्हों के बाद अदालत के बाहर खड़े सिपाहियों को अंदर बुलाया। लिहाजा सारे सिपाही फौरन काजी साहब के सामने हाजिर हो गए। काजी ने उन सिपाहियों को हुक्म दिया कि बाजार के बाहर चौक में लगे मुहाफिज सिपाही के मुजस्मे को गिरफ्तार करके यहाँ लाया जाए, क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी सही तरह से अंजाम नहीं दी। उसकी मौजूदगी में ये चोरी कैसे हो गई? पत्थर का ये मुजस्मा अपने वक्त के एक मशहूर सिपाही का था, जो बड़ा फर्ज शनास था और ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी सरंजाम दिया करता। उसने बड़े नामी गिरामी चोरों को गिरफ्तार करके जिंदान में पहुंचाया था। इसी वजह से उसके मरने के बाद हुकूमत ने उसका मुजस्मा बनवाकर बाजार के बाहर चौक में यादगार के तौर पर नस्ब कर दिया था, ताकि उसकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया जा सके। मगर अब काजी साहब ने उसी पत्थर के मुजस्मे की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया था, जिसे सुनकर तमाम सिपाही हैरत और हैरानगी से काजी साहब के मुंह की तरफ देखने लगे।
बिलाखिर इन सिपाहियों में से एक ने बड़ी हिम्मत करके पूछा, काजी साहब, आप एक पत्थर के मुजस्मे को गिरफ्तार करने का हुक्म दे रहे हैं? तो काजी साहब बोले, हाँ, मैं उसी पत्थर के मुजस्मे को गिरफ्तार करने का हुक्म दे रहा हूँ और मेरे हुक्म की फौरी तामील की जाए। काजी साहब का हुक्म सुनकर सिपाही बाजार की तरफ रवाना हो गए और चौक में नस्ब मुहाफिज सिपाही के मुजस्मे को रस्सियों से बांधकर अदालत में उठा लाए। अदालत में मौजूद लोग मुजस्मे को रस्सियों से जकड़ा हुआ देखकर हंसने लगे और एक दूसरे से सरगोशियां करने लगे कि शायद काजी पागल हो गया है। खुद दर्जी भी सूरत हाल देखकर बेइख्तियार हंस पड़ा। उसको हंसता देखकर दूसरे लोग भी बुलंद आवाज में हंसने लगे। उन सब की हंसी रोके नहीं रुक रही थी। काजी चंद लम्हों तक खामोशी के साथ सबको देखता रहा। फिर वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और बुलंद आवाज में हुक्म दिया, खामोश, अदालत की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सब लोगों ने काजी साहब के चेहरे पर छाई संजीदगी को देखा तो वो यकदम खामोश हो गए, क्योंकि वक्त की नज़ाकत को महसूस करके खामोश रहने में ही आफियत थी। वो सब जानते थे कि अगर वो लोग यूं ही हंसते रहे तो काजी साहब उनके खिलाफ कोई सख्त हुक्म जारी कर सकते हैं। जब अदालत में मौजूद सभी अफराद खामोश हो गए तो काजी साहब ने कहा कि तुम सब ने अदालत की तौहीन की है, लिहाजा तुम सबको इस जुर्म की पादाश में जुर्माना अदा करना पड़ेगा। अब तमाम लोग अपनी गर्दनें झुकाए खामोश बैठे थे कि देखते हैं काजी उनके लिए क्या सजा तजवीज करता है। कुछ देर सोचने के बाद काजी साहब ने कहा कि तुम सबको जुर्माना किया जाता है कि तुम में से हर एक को इस वक्त अदालत में अपने कपड़े का एक एक टुकड़ा जमा कराना होगा। अदालत में मौजूद तमाम लोगों ने काजी साहब की जानिब से ये अनोखी सजा सुनकर सुकून की सांस ली। वो सोच रहे थे कि शायद उनके लिए कोई कड़ी सजा तजवीज की जाएगी, मगर कपड़े का छोटा सा टुकड़ा देना तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। फिर अदालत के सिपाही हर एक शख्स के पास जाकर कपड़े का टुकड़ा वसूल करने लगे। किसी ने अपने लिबास का कोना फाड़ कर दिया तो किसी ने अपना रोमाल जुर्माने के तौर पर पेश किया। दर्जी बड़े गौर से इस सारी कार्रवाई को देख रहा था, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। कपड़े के एक छोटे से टुकड़े की सजा तो कुछ भी नहीं है। वो काजी साहब की अकल पर मातम करना चाहता था, मगर फिर खामोशी से सारी कार्रवाई देखता रहा। जब सबके कपड़े जमा हो गए तो काजी ने दर्जी को आगे बुलाया और वो सब कपड़े उसके सामने रखते हुए पूछा कि क्या तुम्हारा चोरी शुदा कपड़ा इनमें मौजूद है। दर्जी उन कपड़ों को देखने लगा, फिर अचानक जोर से चिल्लाया, ये मेरा कपड़ा है। उसकी नजरें एक शख्स के हाथ में दबे कीमती सिल्क के एक छोटे से टुकड़े पर जमी हुई थीं, जिसे वो सिपाही को पेश करने के लिए जा रहा था। ये उसी कपड़े का टुकड़ा है जो मेरे पास से चोरी हुआ था। दर्जी ने कहा, दुकानदार ने मुझे बताया था कि इस डिजाइन का कपड़ा कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका एक दोस्त करीबी मुल्क से सिर्फ एक ही लिबास का कपड़ा लेकर आया था और बाजार में किसी दूसरे के पास इस जैसा कपड़ा मौजूद नहीं है। काजी साहब ने ये सुनकर कहा कि इसका मतलब है हमने चोर को तलाश कर लिया है। अदालत में मौजूद चोर ने अपनी गर्दन खामोशी से झुका रखी थी। वो सबके सामने शर्मिंदा हो रहा था और अदालत में मौजूद सभी लोग काजी साहब की जहानत और अकल की दाद दे रहे थे कि कैसे एक पेचीदा मुकदमे को काजी साहब ने मिनटों में हल कर लिया है। फिर काजी साहब चोर की तरफ देखकर बोले, तुम्हें इस चोरी की कड़ी सजा दी जाएगी, जिसके बाद उसे जेल भिजवा दिया गया। इसके बाद काजी साहब ने मुहाफिज सिपाही के मुजस्मे को वापस बाजार में पहुंचा देने का हुक्म दिया ताकि वो मुजरमों को पकड़ने में सिपाहियों की मदद कर सके। काजी साहब के हुक्म पर सिपाहियों ने सिपाही के मुजस्मे को उठाया और बाजार में उसकी जगह पर नस्ब कर दिया।